नमस्कार, बिहार हर पल न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मोरहर में पत्रकार प्रेस परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष अमरेश कुमार जी के पास आई हूँ इनसे बात करने के लिए। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जो बिहार विधानसभा का उपचुनाव हुआ है उससे जानकारी लेने के लिए मैं इनसे बात करूँगी। वैसे ये सुनने में आया है कि वहाँ से उनका ये चुनावी दौरा करके आए हैं। मैं जानती हूँ इनसे कि क्या राय है उनका इस चुनाव के बारे में। जी सर, आप बताइए, कल जो बिहार विधानसभा का जो उपचुनाव हुआ है 2 सीटों पर, कुशेश्वर स्थान और तारापुर में, इसमें किस पार्टी की क्या स्थिति है? देखिए, यहाँ चुनाव तारापुर और कुशेश्वर स्थान में दोनों क्षेत्रों में चुनाव की स्थिति जो है वो आमने सामने की है, या तो एनडीए या फिर ये महागठबंधन। लेकिन महागठबंधन में जो कांग्रेस अलग लड़ रही है चुनाव, उसका खामियाजा महागठबंधन को भुगतना पड़ेगा और इसी का फायदा एनडीए गठबंधन के द्वारा दोनों सीटों पे उठाया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि जो मतदाता का प्रतिशत रहा है, वोटिंग प्रतिशत रहा है, जो प्रतिशत होना चाहिए था उतना नहीं हो पाया। 49 और 50% दोनों जगह मतदान हुआ है। तो इससे लगता है कि वहाँ मतलब कि एनडीए के पक्ष में ज़्यादा स्थिति मजबूत कही जा सकती है, महागठबंधन के पक्ष में ज़्यादा स्थिति मजबूत नहीं कही जा सकती है। जो हम लोगों ने वहाँ घूमा है, देखा है, लोगों से बात हुई है, उस आधार पे मैं बोल रहा हूँ। तो आप एग्जैक्ट मतलब बोल है ना, एग्जैक्ट आप इस बात को कैसे कह सकते हैं कि हाँ इसमें महागठबंधन का कंडीशन सही नहीं है? आपको मैं अभी क्लियर कर दूँ कि कुशेश्वर स्थान में राजद तीसरे नंबर की पार्टी बनती दिख रही है। तो वहाँ पे तो ये फिक्स हो गया कि वहाँ एनडीए को कोई नहीं रोक रहा है। रही बात तारापुर का, तो तारापुर में भी कांग्रेस और राजद में क्या स्थिति बनती है, तो ये दोनों पार्टियों के जो वोटर हैं वो कहीं ना कहीं एक जगह थे, आज 2 जगह हो रहे हैं। तो ऑटोमेटिक है कि एनडीए की स्थिति मजबूत हुई है और वहाँ से दोनों जगह से फॉर फ्यूचर आने वाले चुनाव में क्या होगा ये इस पर मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन जो कल उपचुनाव हुआ है उन जगहों पे एनडीए की स्थिति मजबूत है महागठबंधन की वजह से। सर, वहाँ पे तो सिर्फ वोटों के कुल कितने प्रतिशत वोट पड़े हैं सिर्फ ये बताया गया है। तो आप भी अगर वहाँ पे गए थे चुनावी दौरा करने के लिए, तो आप इसमें कैसे आपको पता चला कि इसमें किसकी ज़्यादा ये हो सकता है, ज़्यादा वोट को प्रतिशत हो सकता है? सो देखिए, अगर वोटिंग का परसेंटेज कम हो, अगर 39, 40, 41, 42% हो, या फिर वोटिंग का परसेंटेज 65 से ऊपर हो, 65 टू एबव हो, यानी कि 65, 66, 70% तक जाए या फिर उससे भी ऊपर जाए, तो इस दोनों स्थिति में ये दिखता है कि सरकार से लोगों की नाराजगी है। जो हम लोग एनालिसिस करते हैं ये सब टेक्निकल बात है, लेकिन वोटिंग परसेंटेज एक जगह कांस्टेंट आके रुक रहा है, यानी कि 49-50%। मतलब जो पिछले चुनाव का जो ट्रेंड रहा है उसी ट्रेंड पे है। तो उस ट्रेंड पे ये दिख रहा है। उस ट्रेंड को भी अगर लेके चलते हैं तो सबसे बड़ी बात है कि तारापुर में कांग्रेस चुनाव हारा था, ये कुशेश्वर स्थान में कांग्रेस दूसरे नंबर की पार्टी थी, 6-7 हज़ार वोटों से कांग्रेस चुनाव हारा था। वहाँ आरजेडी का कैंडिडेट नहीं था और इस बार वहाँ दोनों पार्टी ने कैंडिडेट दिया है, कांग्रेस और ये आरजेडी दोनों के अपने अपने कैंडिडेट हैं। लेकिन एनडीए में वैसी स्थिति नहीं है। एनडीए में सब लोग एक साथ रहे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे मुकेश सहनी जी हो, चाहे मांझी जी हो। तो इस स्थिति परिस्थिति में वहाँ इनकी स्थिति मजबूत दिख रही है एनडीए की। और हम लोगों के उम्मीद से जो हम लोग जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हम लोग तो पार्टिकुलर सब जगह ये नहीं जाते हैं, चलते चलते ही हम लोग देखते हैं कि कहाँ क्या सिचुएशन है। जहाँ 10, 20, 25, 50 लोग मिल गए उनसे ये रूबरू होते हैं। तो इससे लगा कि जो एनडीए का वोटर है वो वोट किया है। महागठबंधन के लोग वहाँ कंफ्यूज दिखे हैं, किसके साथ जाएं, कौन मजबूत है, ये स्थिति। आपके अकॉर्डिंग जैसे कि वो महागठबंधन को हारते हुए नज़र इसलिए आ रही है ताकि कांग्रेस और ये आरजेडी दोनों का कंडीशन अलग अलग हो गया है दोनों में, इस वजह से? देखिए, इसका वजह ये नहीं है, वजह जो असली है सो समझ लीजिए। मैंने क्या बोला कि कुशेश्वर स्थान कांग्रेस का सीट था, कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे वो 6-7 हज़ार वोट से हारे थे। आज फिर वही कांग्रेस वहाँ अपना कैंडिडेट दिए हुए और राजद भी अपना कैंडिडेट दिए हुए।
इस स्थिति में जब ऐसी स्थिति परिस्थिति बनेगी तो ये दोनों के जो वोटर हैं, जो एक ही वोट है, और कांग्रेस जो वहाँ बैकअप किया है उससे राजद बैकफुट पे आया है। ठीक है, राजद को वहाँ अगर ये दोनों सीट महागठबंधन को जीतना था तो किसी एक को लड़ना चाहिए था। ये मेरा अपना ओपिनियन है, मैं किसी को ये सलाह नहीं दे रहा हूँ। तो उस स्थिति में फिर एनडीए कहीं नहीं टिकता। लेकिन ये लोग जो अपने आप को अलग किए हैं इस उपचुनाव में, जिसका नतीजा इन लोगों को भुगतना पड़ेगा। आप पिछले चुनाव जो हुआ था विधानसभा का, उसके अकॉर्डिंग आंकड़ा लगा रहे हैं? नहीं, उसके अकॉर्डिंग आंकड़ा हम लोग नहीं लगाते। हम लोग जब तक ज़मीन पे जाके लोगों से मिलते नहीं हैं, लोगों से बात नहीं करते हैं, फिर ऐसे बोलना मुनासिब हम लोगों के लिए नहीं होता। हम कोई पॉलिटिकल पार्टी के लोग नहीं हैं। देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के लोग वैसे भी होते हैं जो वो कहते हैं कि मैं तो 300 में, अभी लोग बोलेगा 300 में मैं 300 सीट जीत रहा हूँ। तो हम लोग वैसा बात नहीं करते। हम लोग जब तक जाएंगे नहीं, लोगों से मिलेंगे नहीं, वहाँ की स्थिति परिस्थिति को नहीं समझेंगे, फिर पिछले चुनाव का जो समीकरण गणित रहा है उनसे हम लोग रूबरू होते हैं। अमरेश कुमार जी से बातचीत करने के दौरान यह पता चला, जैसे कि कह रहे हैं वो कि वो चुनावी स्थल से जाकर आए हैं, तो उनका कहने के अनुसार से ये पता चल रहा है कि जो वहाँ की लोगों से वो मिले जुले, चाहे वहाँ की जो भी परिस्थितियाँ थी, और इसकी वजह इससे अंदाज लगाया जा रहा है कि इस बार महागठबंधन से ज़्यादा एनडीए को वोट पड़ा है, इसलिए एनडीए की जीत प्रतीत हो रही है। बिहार हर्पण इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।